हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने विद्युत धारा और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को पढ़ा था। अब यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले हम लोगों को तो ये पता होना चाहिए कि सर चुंबक क्या होता है। अब जैसे ही मैं चुंबक का नाम लेता हूँ सबके दिमाग में वो चुंबक आ जाते हैं जिससे हम लोग खेलते हैं। हम लोग कार से उसको निकालते थे, एफएम से उसको निकालते थे, फिर वो मार्केट में मिलता है अभी ऐसे खेलने वाला, सबको वो चुंबक याद आ जाता है। तो अगर मैं किसी से पूछूं कि सर चुंबक क्या होता है तो क्या बताएंगे आप लोग? चुंबक क्या होता है तो क्या बताएंगे आप लोग? सर चुंबक, सर कह सकते हैं चुंबक को कि सर कोई ऐसा पदार्थ जो लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता हो उसे चुंबक कहते हैं, या ऐसा पदार्थ जो कुछ निश्चित तत्वों को या निश्चित पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। यही नहीं कह सकते चुंबक क्या करता है? लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बात सही है ना? जी सर। तो चुंबक किसे कहते हैं? तो सर ऐसा पदार्थ जो लौह पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़ों को कहिए, क्योंकि लौह पदार्थ तो मान लीजिए बहुत बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए बड़ा पदार्थ है तो उसको छोटा चुंबक अपनी ओर आकर्षित थोड़ी ना कर पाएगा, तो यहाँ पे हम छोटा बच का यूज कर देंगे कि ऐसा पदार्थ जो लौह पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे हम लोग चुंबक कहते हैं तथा चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। अब आपसे मान लीजिए कोई बोल दे कि अच्छा ये बताइए चुंबकत्व क्या होता है। देखिए भाई, यहाँ पे आप अपना नोट्स बनाते रहिएगा। मैं यहाँ पे इसीलिए एक एक टॉपिक एक एक वर्ड आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करता हूँ। चुंबक तो सर समझ में आ गया कि चुंबक होता है कि ऐसा पदार्थ जो लौह पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है उसे चुंबक कहते हैं। इसको तो सर में लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, हम जो बचपन में खेलते थे उसको याद करेंगे तो हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि भाई जो चुंबक था वो लोहे को आकर्षित कर रहा था। ये तो हम लिख लेंगे सर, इसकी हमको जरूरत भी नहीं है। मैंने बोला ठीक है। अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया चुंबकत्व तो क्या होता है। चुंबकत्व तो क्या होता है सर? तो चुंबकीय पदार्थ के लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं, या चुंबक के लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। या किसी प्रकार से आप लिखिए चुंबक को कुछ निश्चित तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करने के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। मेनली क्या यहां पे समझना है कि जो आकर्षित कर रहा है ना तत्व, जो चुंबक किसी तत्व को आकर्षित कर रहा है तो वो जो गुण कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? चुंबकत्व कहलाएगा। मैंने बोला ठीक है, बच्चों ने भी बोला ठीक है। सर ये तो ठीक है, लेकिन इसका विद्युत धारा से क्या संबंध है? मैंने बोला बात तो सही है, क्योंकि हम लोगों ने, अगर आप देखेंगे तो चैप्टर का नाम क्या डाला है सर? हम लोगों ने चैप्टर का नाम डाला है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो जैसे ये चैप्टर हम लोग देखते हैं टॉपिक, तो सर ये तो विद्युत धारा और यहाँ पे सर चुंबक तो हम लोग जो जानते हैं वो चुंबक होता है, वो आकर्षित करता है। यहाँ पे विद्युत धारा से क्या संबंध है? तो इससे जानने के लिए हमें पहले जानना होगा कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। सर कितने प्रकार के होते हैं? जी बिल्कुल, चुंबक दो प्रकार के होते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं। ये आपका पहला प्रकार हो जाएगा और ये आपका दूसरा प्रकार हो जाएगा। चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक जो प्रकार होता है जो हम लोग मेनली यूज करते हैं, जो खेलने के लिए, कूदने के लिए कहाँ यूज करेंगे, जो हम लोग खेलने के लिए बचपन में यूज करते थे और आज भी यूज करते हैं, या जो हमारे स्पीकर में यूज होता है, जो हमारे स्पीकर में यूज होता है, जो बाइक की हॉर्न होती है उसमें यूज होता है, बहुत जगह जो यूज होता है वो जो चुंबक होता है, या और अनदर जगह जो यूज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खेलने के लिए प्राकृतिक चुंबक। जिससे हम खेलते थे वो क्या होता था? प्राकृतिक चुंबक। और एक और चुंबक होता है जिसे खुद बनाया जाता है। सर खुद बनाया जाता है? जी बिल्कुल, आज के समय में हम कुछ भी चीजें बना सकते हैं, तो चुंबक बनाने के लिए हमारे लिए कौन सी बहुत बड़ी बात है? तो वो जो चुंबक होता है वो कृत्रिम चुंबक होता है। कृत्रिम चुंबक, ठीक है। मेनली अगर बात की जाए तो यहां पर हमें प्राकृतिक चुंबक को विशेष रूप से नहीं पढ़ना है, यहां पर हमें कृत्रिम चुंबक को ही विशेष रूप से पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हमें चुंबक के बारे में कुछ चीजें जाननी होगी, जैसे चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, यानी कि कितने पोल होते हैं, चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं के गुण क्या होते हैं, इन सारी बातों को उसके बारे में उससे पहले हम लोगों को चर्चाएं करनी है। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक क्या है।
और विद्युत धारा यहाँ पे क्यों लिखा गया है? तो भैया जो कृत्रिम चुंबक हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग विद्युत धारा की सहायता से बनाते हैं, इसलिए इस पार्ट में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा इस चैप्टर की ओर आपको ये चीज़ें डिटेल से समझ में आती जाएंगी, लेकिन इससे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में चर्चाएं करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, चुंबकीय ध्रुवों के बारे में, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के बारे में, जो कि पूछे जाते हैं अक्सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लेकिन उससे पहले हमें पता करना होगा क्या कि प्राकृतिक चुंबक क्या है, कृत्रिम चुंबक क्या है। तो ये तो सर नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा। प्राकृतिक नाम स्पष्ट कर दिया कि प्राकृतिक में मुक्त रूप से पाए जाने वाले चुंबकों को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। या प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो लौह पदार्थ के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। देखिए डिफिनीशन आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, बस चीजें हमको समझ में आनी चाहिए होता क्या है। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक चुंबक, भैया जो प्रकृति में पाया गया जो लौह पदार्थों के, यानी कि जो चुंबक है और जो प्रकृति में पाया जा रहा है, जो चुंबकीय गुणों को रखता है, यानी कि लौह पदार्थों को आकर्षित करने के गुणों को रखता है और वो प्रकृति में पाया जा रहा है, उसे में बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, ठीक है सर। अब कृत्रिम चुंबक क्या है, कृत्रिम चुंबक। अब मनुष्यों द्वारा बनाए गए ऐसे पदार्थ, या पदार्थ लिखेंगे, मनुष्यों द्वारा बनाए गए ऐसे चुंबक जिनके अंदर चुंबकीय गुण विद्यमान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक। या मनुष्यों द्वारा बनाए गए चुंबक को हम लोग कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम नाम से समझिए, कृत्रिम मतलब यहां पर किसकी चर्चा हो रही है सर, यहां पर बनाने की चर्चा हो रही है। बनाएंगे कब? अब यह हम इसे और भी तरीके से लिख सकते हैं कि वे चुंबक जिन्हें कृत्रिम रूप से बनाया जाता है उन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये सबसे अच्छा हो जाएगा। कोई हमसे पूछेगा कृत्रिम चुंबक क्या है, तो वह चुंबक जिन्हें कृत्रिम रूप से बनाया जा रहा है उन्हें कृत्रिम चुंबक हो गया। वो चुंबक जो प्राकृतिक में मुक्त रूप से पाया जा रहा है प्राकृतिक चुंबक हो गया। वह चुंबक जो कृत्रिम रूप से बनाया जा रहा है कृत्रिम चुंबक हो गया। लो अब इससे सरल डिफिनीशन क्या होगी, पूछोगे? नहीं सर, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई यहां तक। अब हम लोग देखिए यहां पे बात करेंगे चुंबक के ध्रुवों के बारे में। ठीक है, देखिए समझते रहिएगा, पीछे का भी रिवाइज करते रहिएगा। इसके बाद हम लोग एक चैप्टर और फिजिक्स का लेंगे और उसके बाद जो इसके बाद है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जहाँ तक मैं अगर सही हूँ तो। और उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे की ओर, यानी कि फिर से केमिस्ट्री में गोते लगाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, चुंबक के ध्रुवों के बारे में। अब ध्रुव कितने होते हैं सर, चुंबक के ध्रुव, ये तो सर हेडिंग लग गया, लेकिन ध्रुव होते कितने हैं? तो भैया ध्रुव दो होते हैं। ध्रुव भी दो होते हैं। कौन कौन से सर? उत्तरी ध्रुव जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव जिसे हम साउथ पोल कहते हैं। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। इसको देखिए नॉर्थ पोल है तो इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये साउथ पोल है तो इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्शन जरूर याद होना चाहिए बच्चों। यहाँ दक्षिण, अरे यार यहाँ पे आपको डायरेक्शन जो मैं आप बता रहा हूँ एन, साउथ और नॉर्थ याद होने चाहिए कि दक्षिण उत्तरी ध्रुव को एन से रिप्रेजेंट करते हैं और दक्षिणी ध्रुव को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो साउथ है इसलिए इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नॉर्थ पोल इसको कहते हैं इसलिए इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रश्न आता है सर ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होता क्या है? तो सबसे पहले हम उत्तरी ध्रुव के बारे में चर्चा करेंगे ना दक्षिणी ध्रुव के बारे में चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले ध्रुव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव क्या होता है? तो सर सही में हमको नहीं पता सर ध्रुव क्या होता है। देखिए जब भी हम किसी चुंबक को लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा चुंबक है, तो इसमें दो ध्रुव होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है,
अब चीजों को ध्यान से समझिएगा। हम यहां पर किसी लौह पदार्थ को लेकर आ रहे हैं तो आकर्षण होगा, जी सर बिल्कुल आकर्षण होगा। यहां पर लेके आएंगे तो आकर्षण होगा, जी सर बिल्कुल आकर्षण होगा। यहां पर लेके आएंगे तो आकर्षण होगा, जी सर बिल्कुल आकर्षण होगा। लेकिन उनकी जो वैल्यू होगी, जो खींचने की ताकत होगी, वो बढ़ती जाएगी। और जैसे ही हम ध्रुव के निकट आएंगे, यानी कि ध्रुव पर आएंगे, चाहे वो नॉर्थ पोल की बात करें या साउथ पोल की बात करें, मैं सबसे पहले ध्रुव बता रहा हूं आप लोगों को। तो ध्रुवों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सबसे अधिक होता है। आपसे ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, बार बार पूछा जा सकता है कि चुंबक में सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है, तो वो चुंबक के ध्रुवों पर होता है। जैसे कि ये आपका चुंबक का ध्रुव आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अगर हम किसी लौह पदार्थ को लाते हैं तो इसके बीच जो बल लगेगा वो सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो ध्रुव क्या होता है? चुंबक का वह हिस्सा या वह भाग जहां वैद्युत क्षेत्र सबसे अधिक होता है उसे हम चुंबक का ध्रुव कहते हैं। या चुंबक का वह हिस्सा या वह भाग जहां पर चुंबकीय बल सर्वाधिक होता है उसे हम लोग चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। समझ में आया? चुंबक का वह भाग जहां चुंबकीय क्षेत्र कहिए या चुंबकीय बल कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि चुंबक का वह भाग जहां चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक होता है उसे हम लोग चुंबक का ध्रुव कहते हैं। समझ में आया? मतलब यहां पर जो होगा दोनों कोने पर, और ये किनारे पर ही होते हैं, जो दोनों किनारे होंगे यहां पर क्या होगा, जो वैद्युत ये ध्रुव होंगे, और इन दोनों ध्रुवों पर जो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बहुत अधिक होगा, सबसे अधिक होगा, सर्वाधिक, दोनों ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। ठीक है सर। तब सर ये उत्तरी ध्रुव क्या है और दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो देखिए मेनली डिवाइड किया गया, ध्रुव ही बताया गया। ध्रुव पे क्या होते हैं? सबसे अधिक होते हैं। लेकिन सर अब इसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्यों दिया गया? इसे उत्तरी ध्रुव नाम किसी क्यों दिया गया और इसे दक्षिणी ध्रुव नाम क्यों दिया गया? तो जब भी हम किसी देखिए ये आपकी बुक में पता नहीं दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, अगर मेरे पास कुछ रहता तो मैं आपको करके दिखा देता। देखिए एक सेकेंड बच्चा, टाइम दीजिए। देखिए हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे ईयरफोन का। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अगर चुंबक रहता तो मैं और स्पष्ट तरीके से आप लोगों को दिखा पाता। ये समझ लीजिए हमारे पास क्या है, चुंबक है। तो जब भी हम किसी चुंबक को ऐसे पकड़ के लटकाएंगे, उसके जो द्रव्यमान केंद्र है उससे पकड़कर अगर उसे लटकाया जाएगा, तो जैसे ये अभी सीधा है, ये नहीं घूम रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसे कोई चुंबक हम पकड़ते हैं और उसके द्रव्यमान केंद्र से बांधकर उसे हम लटकाते हैं, तो लटकाने के पश्चात वो स्वयं क्या करेगा, वो घूमकर उत्तर दक्षिण की दिशा में ठहर जाएगा। वो स्वयं घूमेगा और ऐसे नीचे घूमे ऊपर घूमे, जैसे भी घूमेगा वो खुद घूम जाएगा अपने आप। आपको घुमाने की आवश्यकता नहीं, ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, कैसे भी घूमे, लेकिन वो घूमकर उत्तर दक्षिण की दिशा में ठहर जाएगा। कैसे ठहर जाएगा सर? उत्तर दक्षिण की दिशा में ठहर जाएगा। और मैंने आपको इससे बताया कि दो ध्रुव होते हैं, दोनों किनारे पर वैद्युत क्षेत्र सर्वाधिक होते हैं जिन्हें हम ध्रुव कहते हैं। तो इसी आधार पर जो ध्रुव उत्तर की दिशा में ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव, और जो ध्रुव दक्षिण की दिशा में ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। समझ में आ गया? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को कैसे विभाजित किया गया है? उनको जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो जो ध्रुव उत्तर की दिशा में ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव, और जो ध्रुव दक्षिण की दिशा में ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्रुवों को विभाजित कर दिया गया, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। लेकिन ध्रुव क्या होते हैं सर? तो ये हमें पता है कि सर जहां पर तो किसी चुंबक का वह भाग जहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सर्वाधिक होता है उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर हमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भी समझ में आ गया। क्या होता है सर उत्तरी ध्रुव? तो जब किसी भी चुंबक को उसके द्रव्यमान केंद्र से पकड़कर लटकाया जाता है, उसके द्रव्यमान केंद्र की सहायता से लटकाया जाता है, तो वह उत्तर तथा दक्षिण की दिशा में ठहरता है। ठीक है, चुंबक के ठहरने की दिशा के उत्तर की दिशा वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की दिशा वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम इसको इरेज करेंगे और आगे बात करेंगे अब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, और इससे पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं चुंबक के गुण के बारे में, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा,
कि सर चुंबक के क्या होते हैं? सर चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्रुवों के विशेष ही चर्चा है, जिसे हम चुंबक के गुण के नाम से यहाँ पर पढ़ लेते हैं। चुंबक के गुण, चुंबक के गुण समझिएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक चुंबक था, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा? सर आपने कहा कि चुंबक है तो इसके दो पोल होंगे, ठीक है। इसके क्या होंगे? दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब किसी बच्चे ने क्या किया, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, वो अगर आप लोगों ने पता नहीं निकाला था कि नहीं निकाला था, मैंने निकाला था। स्पीकर में से जब हम लोग निकालते हैं, जो मैग्नेट ने चुंबक निकालते हैं, तो वो चुंबक गोला होता है, ठीक है। उसी को लेकर एग्जाम्पल समझिए, क्योंकि स्ट्रेट वाला तो हम लोग को जल्दी मिलता नहीं है, बहुत कम लोगों को मिलता है, जो पेंसिल की तरह होता है। तो वो चुंबक हम लोग लेते हैं, ऐसा चुंबक बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन वो वाला हम लोग को अक्सर मिल जाता है, क्योंकि हमारे जो घर के इक्विपमेंट होते हैं, जो चीज़ें आती हैं घरों में, उनमें वो लगे होते हैं, तो वहाँ से मिल जाते हैं। या हम अपनी गाड़ियों की बात करें तो छोटा वाला एक लगा रहता है, जिसके ऊपर प्लास्टिक टाइप से लगा रहता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो याद होगा। तो हम जब चुंबक को लेते हैं किसी प्रकार का, और जब हम उसे क्या करते हैं, हम लोग खेलते खेलते मान लीजिए इस चुंबक को तोड़ दिए, सॉरी हम लोग क्या किए सर, हम लोग खेलते खेलते इस चुंबक को तोड़ देते हैं दो भागों में हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया, किया नहीं मतलब हो गया, ठीक है। मान लीजिए किसी आपके दोस्त ने ही ब्रेक कर दिया, तो अब तो हम लोग रोने लगते हैं कि हमारा चुंबक तोड़ दिए। यहां पर हमारा चुंबक टूट गया है, और हमारा नॉर्थ पोल यहां पे था, साउथ पोल यहां पे था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल यहां पे हो जाएगा, साउथ पोल यहां पे हो जाएगा। अब क्या हमारा ये चुंबक सर यहाँ पे, तो अगर हम इसको अलग कर दें तो सर हमारा ये चुंबक काम नहीं करेगा। ऐसे कर दे अगर, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, और इधर बस साउथ पोल था, तो सर बस इधर साउथ पोल रह गया। सर इधर तो कोई पोल ही नहीं है। तो सर आपने बोला था कि किसी भी चुंबक के दो पोल होते हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर बच्चों पोल नहीं है। जब भी हम किसी चुंबक को, चाहे इसको हम 100 पार्टों में भी काट दे, तोड़ दे, तब भी उसके दो पोल रहेंगे, ये अपने आप पोल जनरेट हो जाते हैं। तो ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इस चुंबक का भी अपना अलग से नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाएगा। फिर आप चाहे तो इसको भी तोड़ दें, तब भी वही कंडीशन लगेगी, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। सर ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। कितने भी हम टुकड़ों में उसको विभाजित करें, किसी भी चुंबक के दो पोल होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं समझना है कि ये टूट गया तो इनके पोल होंगे ही नहीं, बस जो पोल उसमें गया वही गया, नहीं। चुंबक के, किसी भी चुंबक के किनारे पे जो होता है चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, वही ध्रुव भी होते हैं। तो अगर हम उसको तोड़ देते हैं तब भी तो किनारा बनेगा। जहां किनारा है, अगर जहां एक किनारा है, तब एक किनारा वाला ऐसा आपको इक्विपमेंट ढूंढ के मुझे बताइएगा ऐसा कोई चुंबक, तो वहां चाहे हम लोग करेंगे। लेकिन अभी तक हमें जितने भी चुंबक मिलेंगे उसमें दो किनारे होते हैं, तो जिसमें भी दो किनारे रहेंगे, चाहे वो कितना भी छोटा हो, तो वहां पर हमारा नॉर्थ पोल भी होगा, यानी कि उत्तरी ध्रुव भी होगा और दक्षिणी ध्रुव भी होगा। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक चीज़ें हमारी समझ, कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ तक सर चीज़ें ठीक है, यहाँ तक हम बातों को समझ पा रहे हैं, चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं। चलिए, अगर आप लोग यहाँ तक अब चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं तो हम आगे की चर्चाएं करते हैं। अब आगे की चर्चाएं में होंगी सर चुंबकीय क्षेत्र पर चर्चाएं। अब सर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, देखिए अब आप लोग ही इस चीज को सोचिएगा और गहन चिंतन कीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र, हेडिंग क्या है नेक्स्ट हम लोगों का, चुंबकीय क्षेत्र। सोचिए जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग पहले हाथ से ही समझिए, हमारे ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये वाला हाथ लेते हैं एग्जांपल में, ये रख दीजिए और ये ले लीजिए, ये हमारा हाथ है। हमको क्या करना है, यहाँ से ये पेंसिल उठा, ये मार्कर को हमें यहाँ से उठाना है। उठा पाएंगे सर? कोशिश कर रहे हैं सर, आगे आके ऐसे उठा लेंगे क्या?
आगे आ रहे हैं तो हमारी बॉडी आगे आ रही है, लेकिन क्या हमारा हाथ जो था यहीं पे था ना, हमारा हाथ तो था, इसकी लंबाई को हम बढ़ा सकते हैं, इसकी लंबाई को हम बढ़ा नहीं सकते। अब वो बात अलग है कि आप कहेंगे सर इसमें कुछ बांध लीजिए, इस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें समझिए, यानी कि हमारे हाथ का भी एक क्षेत्र है, यहाँ तक कर सकता है, यहाँ तक कर सकता है, यहाँ तक कर सकता है, ये यहाँ तक कर सकता है। वो जो लिखा हुआ है अब उसको तो नहीं पकड़ सकता, इसके आगे वो नहीं देख सकता, उसको नहीं रेज कर सकता है, इसका भी क्या है, एक क्षेत्र है। तो सबका एक क्षेत्र होता है। जैसे आप किसी भी क्रिकेटर को देख लीजिए, वो क्रिकेट में उसका क्रिकेट क्षेत्र है तो बहुत अच्छा है, उसको सिंगिंग दिया जाएगा वो कर पाएगा नहीं, तो उसका भी क्या है, एक क्षेत्र है। तो सबका अपना एक दायरा होता है, सबका दायरा होता है। जैसे हम अपने इंडिया को ही देखें तो इसका भी बॉर्डर है कि नहीं है, बॉर्डर है, इसका भी दायरा है, एक क्षेत्र है। इसी प्रकार से जब हम किसी चुंबक को लेते हैं, जब भी हम किसी चुंबक को लेते हैं तो इसका भी एक क्षेत्र होता है। अब इसका कैसा क्षेत्र सर? अरे चुंबक है तो इसका काम क्या है सर, किसी भी लौह पदार्थ को आकर्षित करना अपने ओर। तो आप लोगों ने क्या किया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम नीचे यहाँ पे रख के, हाथ पे रख के यहाँ पे खेल रहे हैं, चुंबक रखे हुए हैं, तो क्या वहाँ पे मान लीजिए दरवाजे में लोहा लगा हुआ है या नीचे हमारी साइकिल खड़ी है तो उसके पास ये जाकर चिपक जाएगा, या नीचे मान लीजिए आपकी कार खड़ी है तो क्या उसमें जाके चिपक जाएगा। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, आप ट्रेन आपके बगल से गुजर रही है तो आपका चुंबक हाथ से उठ के आपका ट्रेन में चला जाएगा। सर रास्ते पे कहाँ ट्रेन मिलेगी? भाई स्टेशन पे, रास्ते पे चल रहे हो, स्टेशन पे चल रहे हो, ठीक है चलिए, तो वहाँ पे जाके चिपक जाएगा। या मान लीजिए हम छत पे ही अपने खड़े हैं तो जहाँ भी रेलवे स्टेशन हो उससे ट्रेन में जाके चिपक जाए, ऐसा होता है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता कि जब बेवकूफ़ों वाली बात करो सर, इतनी दूरी पे कहाँ जाएगा सर, उसको पास ले जाना पड़ता है तब वो जाकर चिपकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग खेलते तो कैसे खेलते थे, यहाँ पे रहता था तो उसको पास ले जाते तो वो चिपक जाता था, और हम लोग ऐसे डिस्टेंस ही मेजर करते कि यहाँ पे जाते थे, फोर्स, एक बल महसूस होता था, ठीक है, उसी वही चुंबकीय बल होता है, एक बल लगता था, पास ले जाते थे तो वो खींचता था और हम लोग ऊपर खींचे रखते थे, लेकिन अचानक दोनों चिपक जाते थे। अब यहाँ पर उस चीज़ को समझिए, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो चुंबक है इसका कुछ एक क्षेत्र होगा ना भाई, तभी तो ये चीज़ें चल रही है कि मतलब इसका भी क्या होगा, एक बॉर्डर होगा। कि मान लीजिए सर इसका इतना बॉर्डर है कि यहाँ पे अगर बॉर्डर के बाहर रखा हुआ है तो कोई पदार्थ ये नहीं खींच सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे है तो ये खींच लेगा, यहाँ पे है तो ये खींच लेगा, यहाँ पे भी खींचेगा, यहाँ पे भी खींचेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आ जाते नहीं खींच पाएगा, यहाँ पे नहीं खींच पाएगा, यहाँ पे नहीं खींच पाएगा। तो किसी चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र स्थित है और जिसी में वो बल लगा सकता है, बस उसके अलावा नहीं लगा सकता है। तो उसी क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं सर, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब सर इसके डिफिनीशन कैसे दे, डिफिनीशन सुनिए, डिफिनीशन कैसे दे सकते हैं हम? तो सर किसी चुंबक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई लौह पदार्थ लाने पर, जिसमें कोई लौह पदार्थ लाने पर वह चुंबक की ओर आकर्षित होता है या अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी चुंबक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई लौह पदार्थ पर आकर्षण बल लगता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। या किसी चुंबक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी लौह पदार्थ पर आकर्षण बल लगता है, उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई लौह पदार्थ या जिसमें चुंबकीय प्रभाव, जिसमें कोई लौह पदार्थ चुंबकीय प्रभावों का अनुभव करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मैंने आपको समझा भी दिया, परिभाषा भी कई प्रकार से बता दी। बस क्या कहना है, किसी भी चुंबक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई लौह पदार्थ अपने ऊपर चुंबकीय प्रभावों का अनुभव करता है, ये चुंबकीय बल का अनुभव करता है। जो देखिए कुछ भी आप यहाँ पर लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा,
वो सही ही है। ठीक है, ठीक है सर। तो यहां से हमें समझ में आ गया चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए, अगर आप एक अच्छे विद्यालय में होंगे तो वहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का वो बनवाया जाएगा आपसे। ठीक है, क्या बनवाया जाएगा सर? बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र आपको बनवाई जाती हैं। क्या होता है उसमें, मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल यहाँ बता दे रहा हूँ। एक चुंबक आपको लिया जाएगा, एक छड़ चुंबक। ठीक है, समझिए वही टॉपिक आपको चुंबकीय क्षेत्र से ही रिलेटेड है, कोई बाहर से मैं नहीं बता रहा हूँ। छड़ चुंबक लिया जाएगा और एक चुंबकीय सुई ली जाएगी। क्या ली जाएगी सर? चुंबकीय सुई। यहाँ पे इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अब यहाँ से चर्चाएं आगे बढ़ानी है चुंबकीय बल रेखाओं की ओर। चुंबकीय सुई ली जाती है। तो चुंबकीय सुई क्या होता है सर? एक सुई होती है जो चुंबकीय क्षेत्र को मेजर करती है, ऐसे घूम जाएगी। उसमें एक निडल लगी हुई होती है जो सर घूम जाती है, दिशा बताती है चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की क्या बताती है सर? दिशा बताती है। उसे हम लोग चुंबकीय सुई कहते हैं। तो हम लोग इस चुंबकीय सुई को इस चुंबक के चारों ओर लाते हैं। ठीक है, यहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे, यहाँ लाते हैं तो ऐसे मुड़ जाएगा, फिर ऐसे लाएंगे तो ऐसे मुड़ जाएगा, फिर ऐसे लाएंगे तो ऐसे मुड़ जाएगा, फिर ऐसे लाएंगे तो ऐसे 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 मुड़ जाता है। यानी कि जब मान लीजिए इस बिंदु पर, जब यहाँ पर हम चुंबकीय सुई को लाते हैं तो हमारी चुंबकीय सुई ऐसे आती है। ठीक है, फिर जब यहाँ पे फिर चुंबकीय सुई को लाते हैं तो हमारी चुंबकीय सुई कुछ ऐसे आती है। फिर जब यहाँ पे चुंबकीय सुई को रखते हैं तो फिर कुछ ऐसे आती है। फिर यहाँ पे रखते हैं तो कुछ ऐसे आती है। फिर रखते हैं तो कुछ ऐसे आती है। फिर रखते हैं तो कुछ ऐसे आती है। फिर रखते हैं तो कुछ ऐसे आती है। ठीक उसी प्रकार फिर यहाँ पे रखते हैं तो कुछ ऐसे आती है। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे रखिए। तब देखिए, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं अगर, तो भी आपको ये ऐसे ही दिखाई देंगी। लेकिन यहां पे दिशा परिवर्तित आपको दिखाई देगा। ऐसे कुछ। तो इससे क्या पता लगा, जब हम लोगों ने ये चुंबकीय, ऐसे ही आप बार बार करेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे तो ये बार बार करेंगे तो बार बार आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, बार बार आपको क्या मिलेगा? ऐसा ही वक्र मिलेगा। इतना स्ट्रेट नहीं मिलता है, बार बार आपको कुछ ऐसा ही वक्र मिलेगा। और फिर आप जैसे ही कुछ दूरी पे जाएंगे तो वहां पे कोई भी क्षेपित नहीं होती है। यानी कि हम समझ जाते हैं कि यहां पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र वहीं पर था, जहां पे हम करते हैं वहां पे हम पिन लगाते जाते हैं ताकि हम बाद में उसको मैच कर सके। अब देखिए, इस एक्सपेरिमेंट से हमको पता क्या चलता है। तो सर इस एक्सपेरिमेंट से हमें, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ये बंद वक्र में है, एक गोले के समान है। यहां से निकल रही है और ऐसे आके बंद हो जा रही है। और ये जो रेखा है इसको हम लोग चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? चुंबकीय या वैद्युत चुंबकीय बल रेखा। तो यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, और ये चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बल रेखा है। यहां पे हम चुंबकीय क्षेत्र ही मेजर कर रहे हैं। तो हमें क्या पता चला कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बंद वक्र के समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है सर? बंद वक्र के समान होता है। और हमें एक दूसरी चीज पता चली कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है वो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल पे समाप्त होता है। क्या होता है सर? वो नॉर्थ पोल से यानी कि उत्तरीय ध्रुव से निकलता है और दक्षिणीय ध्रुव पर समाप्त होता है। जो हमारा क्या है, जो हमारा वैद्युत बल रेखाएं हैं ये उत्तरीय ध्रुव से निकली और दक्षिणीय ध्रुव पे समाप्त हो जाती हैं। जब ये उत्तरी ध्रुव से निकल रही है और दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त हो जा रही है तो ये हमारा एक पॉइंट यहां से मिल गया, और दूसरा क्या मिला कि ये बंद वक्र के समान होती है। ठीक है, तो यहां से आपको इस एक्सपेरिमेंट को अगर आपके विद्यालय में करवाया जाएगा तो करवाया जाएगा, नहीं तो मैंने आपको समझा दिया है। इससे जो हमें दो चीजें मिलती थी वो हमने यहां पर लिख लिया है। और आज के लिए बस बच्चों हम लोग चर्चा यहीं तक करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र तक ही चर्चा करेंगे। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं पर चर्चा
करेंगे। कोई इतना पहले आप अपने दिमाग में सेटल कीजिए कि दिन पूरा पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है और हमारे पास समय अभी पर्याप्त है। चलिए, तो चलिए बच्चों, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। और मैं कहूँगा कि अगर मान लीजिए आपके विद्यालय में नहीं भी करवाया जा रहा है, तो अगर आपके घर में आपको कहीं चुंबक मिल जाए तो कर लीजिए इस प्रैक्टिकल को। अगर आप मार्केट में जाएंगे, कोई अगर आपके पास दुकान होगी, क्योंकि ये क्या होता है, जीवन आजीवन आपको याद रहेगा। जैसे हम लोगों ने भी किया हुआ है तो हमें याद है। तो आप क्या करिए, आपको मैं एडवाइस दूंगा कि अगर आप किसी पुस्तक के किसी दुकान पर जाते हैं जो रखते हैं इक्विपमेंट ऐसे ऐसे, तो उनसे कहेंगे कि छड़ चुंबक दे दीजिए, तो वो आपको दे देंगे। अगर नहीं भी मिल रहा है तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं मिल रहा है उनके लिए बता रहा हूँ, एक गोला वाला अगर आपके पास चुंबक होगा उसको तोड़ दीजिए और छड़ के समान कर दीजिए, ठीक है। छोटा सा ले लीजिए और उसके चारों ओर 5 रुपए की चुंबकी सुई तो कहीं भी मिल जाएगी। जाइए मार्केट से एक चुंबकी सुई लेके आइए, 5 रुपए 10 रुपए की मिल जाती है, और उससे इस प्रैक्टिकल को कीजिए। और आपके विद्यालय में अगर सुविधाएं हैं तो अपने टीचर से कहिए कि हमको ये प्रैक्टिकल करवाइए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। लेकिन अभी अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और क्लास 10th के हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है हिंदी मीडियम के बच्चों की। अगर आप भी करना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ जाइएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।